नमस्कार। मैं अनिल शुक्ला, वार्षिक पूर्व सांसद, अपने चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमारा वार्ता का विषय है आतंक पर भी कांग्रेस और विपक्षी दलों की तुष्टीकरण की नीति। साथियों, कांग्रेस और विपक्षी दल तुष्टीकरण से बाज नहीं आ रहे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला कर निर्दोष बच्चों, महिलाओं का कत्ल कर दिया तथा 200 से ज्यादा इजरायलियों का अपहरण कर लिया, जिसकी निंदा सारे विश्व ने की। परंतु कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पास कर यह साबित कर दिया कि आतंकवाद जैसी कोई भी विभत्स घटना ही क्यों न हो, वह वोट बैंक के लालच में तुष्टीकरण से दूर नहीं हो सकती है। जबकि खाड़ी के कई देशों ने हमास के द्वारा इस तरह के नरसंहार की निंदा की है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि हमारा का यह हमला गंभीर व तनाव बढ़ाने वाला है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमास द्वारा इजरायली नागरिकों को घरों से खींचकर कत्ल कर देना और उनका बड़े पैमाने पर अपहरण स्तब्ध करने वाला है। वहीं बहरीन ने कहा कि हमास द्वारा की गई कार्रवाई ने तनाव को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है, जिससे आम लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है। एक समय था जब संपूर्ण खाड़ी के देश इजराइल के विरोध में बोलते थे, परंतु हमास की इस घटना ने खाड़ी के कई देशों को इस घटना की भर्त्सना करने के लिए मजबूर कर दिया है। परंतु हमारे देश की कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पास कर और हमास के इस कृत्य की निंदा न कर अपने मंसूबों को जाहिर कर दिया है कि कुछ भी हो जाए, हम वोट बैंक के लालच में तुष्टीकरण से हटने वाले नहीं है। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात है कि अन्य विपक्षी पार्टियां तो अपना मुंह खोलने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन ही अपना रुख साफ कर दिया था कि भारत किसी भी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है और उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। कांग्रेस के इस तरह के रवैये पर बीजेपी ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए एक वीडियो जारी कर कहा है कि यूपीए के शासनकाल 2004 से 2014 तक 10,262 आतंकी हमले हुए और 7,012 लोगों ने जान गंवाई। माननीय मोदी जी के 2014 से सत्ता में आने के बाद 2016 में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हमास द्वारा इजराइल के विरोध में इस तरह की कार्रवाई पर कांग्रेस द्वारा प्रस्ताव पास करने की तुलना पाकिस्तान और तालिबान से की है और आरोप लगाया है कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देश हित का बलिदान करना उनके डीएनए में शामिल है। श्री शर्मा ने आगे कहा कि कांग्रेस के प्रस्ताव और पाकिस्तान तथा तालिबान की प्रतिक्रियाओं में काफी समानताएं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी पाकिस्तान और तालिबान की तरह हमास द्वारा की गई विभत्स घटनाओं और महिलाओं तथा बच्चों के अपहरण की निंदा नहीं करती है। यह कैसी विडंबना है कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसका सीधा संबंध राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ है, उस मुद्दे को भी वोट बैंक के नजरिए से देख रही है। विश्व पटल पर राजनीति और आर्थिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी क्रम में कभी सभी मुस्लिम देशों की अगुवाई करने वाला सऊदी अरब अब इजराइल से भी संबंध स्थापित करना चाहता है। यह बात इसके प्रतिद्वंदी ईरान को नागवार गुजरी और हमास के द्वारा इतना बड़ा षड्यंत्र रख दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी राष्ट्र अपने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हैं, इसके पश्चात ही प्रतिक्रिया देते हैं। पर हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियां, विशेष रूप से कांग्रेस, अपने वोट बैंक की नीति को राष्ट्र हित से ऊपर मान रही है। यही नहीं, इंडिया गठबंधन के और नेता तो चुप हैं, परंतु इनके वरिष्ठ नेता श्री शरद पवार भी इजराइल मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल खड़ा करने लगे। हमेशा से यह परंपरा रही है कि विदेशी मामलों में देश की विपक्षी पार्टियां सदा सरकार के साथ रहती हैं, पर मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि राष्ट्र दिखाई नहीं पड़ रहा है। गठबंधन के सभी घटक दल एकदम चुप हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या प्रतिक्रिया दें। ऐसे मुद्दे पर सरकार के साथ में खड़े रहना ही सर्वोपरि है। सबको एक स्वर से हमास की आतंकी गतिविधियों को नकारना चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए और ऐसे संवेदनशील महत्व के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथी अनिल शुक्ला, वार्षिक पूर्व सांसद।